नमस्कार दोस्तों। मैं कुसुम गौड़ फिर आ गई हूँ आप लोगों से बातें करने टुवर्ड्स सेल्फ स्वयं की ओर चैनल पे। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि अध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने के क्या रास्ते हैं, क्या पथ है, वो हम आज बात करेंगे। जो मैं बार बार कहती हूँ ना कि अपन स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपन को जाना चाहिए, अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए, तो भाई जाए तो, पर रास्ता क्या है जाने का, तो वो हम आज, वैसे तो बहुत रास्ते हो सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको प्रमुख रास्तों का बताऊंगी कि कौन कौन से प्रमुख रास्ते होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जब गीता का उपदेश दिया था, जब वो महाभारत का युद्ध होने वाला था, उससे जस्ट पहले जब श्री कृष्ण ने गीता ने अर्जुन को जब ये बता रहे थे, तो अर्जुन ने पूछा कि अध्यात्म की तरफ जाने का रास्ता क्या है, ये तो बताओ कैसे जा सकते हैं। तो श्री कृष्ण जी ने बताया था कि प्रमुख 3 मार्ग हैं जाने के। जो 3 मार्ग हैं, एक कर्म मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है, एक आपका ज्ञान मार्ग है। तो उन्होंने बताया था कि ये 3 मार्ग प्रमुख हैं, आप इनमें से तीनों में से किसी भी मार्ग से जा सकते हो। तो दोस्तों, अब कृष्ण भगवान उस समय, आप समय देखिएगा, क्या समय था, थोड़ा सा समय था, बीच में युद्ध होने वाला था, दोनों सेनाएं तैनात थीं, तो कम समय था, और दूसरा सिचुएशन ऐसी युद्ध की परिस्थिति, तो उस परिस्थिति में अभी भगवान ने उनको बताया, कृष्ण भगवान ने उनको बताया कि है ना क्या रास्ते हैं। पर और उस चीज को और भी कहते बहुत रास्ते हैं, भगवान सारे रास्ते उस समय पे नहीं बता सकते थे ना, तो उन्होंने प्रमुख प्रमुख रास्तों का वर्णन किया था। वही प्रमुख रास्ते तो मैं आपको आज बताती हूँ थोड़ा सा एलाबोरेट करके। तो जैसे कर्म मार्ग है, अब ये कर्म मार्ग, पहला मार्ग बताया था कर्म मार्ग। अब कर्म मार्ग में से कैसे जा सकते हैं? देखिए, कर्म मार्ग का मतलब होता है अपनी सेवा करके, काम करके, किस काम करके, सेवा करके। अब इसके भी जैसे लेवल हो जाते हैं, मैंने कहा ना आपको हर चीज का लेवल है, आपके लेवल जैसे बढ़ता चला जाएगा, आपका जो रिफ्लेक्शन है, आपका जो वर्क है, आपका जो बिहेवियर है, उसका लेवल भी आपका चेंज होता चला जाता है। तो अब कर्म मार्ग में कैसे लेवल चेंज होते चले जाते हैं, कर्म मार्ग कैसे चेंज होता चला जाता है, ये देखिए आप। जैसे अब कर्म, सबसे पहला तो होता है कि आप अपने लिए कर्म करो भाई, है ना। तो जैसे अपने लिए, फिर अपने से, फिर दूसरों के लिए, अपने स्वयं सेवा, फिर आपके पर सेवा, दूसरों की सेवा। अब दूसरों की सेवा में आपका फिर ग्रुप बढ़ता चला जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था पीछे कि कैसे आपका ग्रुप बढ़ता चला जाता है। पहले अपने परिवार की सेवा, फिर आपके जाति की सेवा, कम्युनिटी की सेवा, जाति की सेवा, देश की सेवा, ह्यूमैनिटी की सेवा, ऐसे करके बढ़ते बढ़ते आपका वो ग्रुप बढ़ता चला जाता है, उसकी सेवा। उसके लिए आप कुछ काम करते हो, उसके भले के लिए आप कुछ काम करते हो, ये आपका कर्म मार्ग है। और ये करते 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 2 तरीके से कुछ भी हो सकता है। जैसे एक तरीका तो ये काम करते 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 आप में निष्कामता जागृत हो जाती है, यानी आप काम करते हो पर किसी से कोई लेने की इच्छा नहीं होती, प्रतिदान में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं होती, इवन यश भी पाने की इच्छा नहीं होती, लोग मेरे को एक्नॉलेज करें। ऐसा भी होता है दोस्तों, जब आप कर्म की सेवा की पराकाष्ठा पे पहुंचते हो, तो ऐसा हो सकता है कि आपसे निष्काम कर्म होने लग जाए। और जब आपसे निष्काम कर्म होने लग जाएंगे, तो फिर आप एक तरीके से ध्यान में ही चले जाते हो, काम करते हो तो भी ध्यान में, क्योंकि आप वहां नहीं हो। आपका अगर अंश है तो वो कुछ एस्पेक्ट करेगा ही, लेकिन आप अपने अंश से, आपका अंश वहां नहीं होता है। आप सिर्फ अपनी बॉडी से काम करते हो, फिजिकल लेवल से काम करते हो, फिजिकल से, मेंटल से आप काम करते हो, लोगों के भले का काम करते हो, है ना। तो जब आपका
आपकी कॉन्शियसनेस वहां नहीं रहती, यानी आपका मेडिटेशन है, चाहे काम करते करते ही है, और मेडिटेशन है और फिर समाधि है, और फिर उसके बाद में आपका वही स्तर आ जाता है जो मैंने कहा ना, जीरो अकाउंट वाला, जीरो कार्मिक अकाउंट वाला। जीरो कार्मिक अकाउंट वाला जो हमारा ध्येय है वो कैसे आएगा? क्योंकि आपने वही ना, प्रारब्ध तो भोग लिया, क्रियामान आपने क्रिएट नहीं किया, क्योंकि आप निष्काम कर्म कर जी रहे थे, और आपने जो संचित था वो आपके ध्यान और समाधि से आपने जला डाला। जब आपको अपना सेंस नहीं रहा ना, तो वो आप मेडिटेशन में आप प्रवेश कर जाते हो, चाहे चलते फिरते ही होता है वो, है ना, तो उसमें आप प्रवेश कर जाते हो, उससे आपका नहीं रहा। तो एक स्थिति तो ये हो जाती है, इस तरीके से आप उस जीरो कार्मिक अकाउंट को तक पहुंच जाते हो। तो ये एक मार्ग रहा, है ना, मोक्ष का मार्ग जो बात करते हैं, तो जहां जीरो कार्मिक अकाउंट हो जाता है। अब दूसरा इसी में क्या हो सकता है कि आप पर सेवा करते करते, यानी बड़े ग्रुप और बड़े ग्रुप और बड़े ग्रुप का भला करते 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 सेवा करते करते आप उसके बियॉन्ड जाने लग जाते हो, और आप उसे बियॉन्ड अपर सेवा करने लग जाते हो। अपर सेवा क्या है? जो आपके अस्तित्व में नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी उसकी सेवा कैसे? या आप अपने ईष्ट को मानने लग जाते हो, या आप अपने गुरु को मानने लग जाते हो, जो भी है आपने अपना ईष्ट बनाया है, आप उसकी सेवा करने लग जाते हो, और या आपने जो गुरु बना लिए हैं तो आप गुरु की सेवा में लीन हो जाते हो। तो ये जो है, ये आपका कर्म करते करते आपका नेक्स्ट लेवल पे प्रवेश हो जाता है, भक्ति पे प्रवेश हो गया, है ना। भक्ति की लाइन में आप चल पड़े, प्रवेश नहीं हुआ अभी भक्ति पे, पर भक्ति की लाइन में आप चल पड़े। तो इस कर्म मार्ग से दो तरीके से आप जा सकते हैं, तो कर्म की पराकाष्ठा से जा सकते हैं, या फिर आप भक्ति मार्ग जो है ना उसमें प्रवेश होके जा सकते हो। आप इस तरीके से आप दूसरे, अब भक्ति मार्ग को ले लेते हैं। भक्ति मार्ग से कैसे जा सकते हैं? तो देखो दोस्तों, एक तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगी, लोग बात कंफ्यूज करते हैं प्रेम और भक्ति में। प्रेम और भक्ति ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक लव होता है, एक डिवोशन होता है ना। तो लव इज प्रेम, भक्ति इज डिवोशन, और जो लव है उसमें गिव एंड टेक है, गिव एंड टेक है। जिसको हम प्यार करते हैं तो उससे हम कुछ चाहते भी होते हैं कि ये भी हमें, और कुछ नहीं तो ये चाहते हैं कि ये हमारे प्रेम को एक्नॉलेज करे कि मैं बहुत प्यार करती हूँ या मैं बहुत प्यार करता हूँ, और कुछ नहीं तो यही चाहते हैं हम, लेकिन कुछ न कुछ चाहते जरूर है दोस्तों। तो ये गिव एंड टेक वाला जो चीज होती है, ये आपका प्यार होता है ना। और एक और इसमें पोजेशन वाली चीज भी होती है प्यार में। ऐसा लगता है कि जिसको मैं प्यार करता हूँ या जिसको मैं प्यार करती हूँ, वो मेरे को छोड़ नहीं दे, वो मेरे को छोड़ के चला नहीं जाए, मेरे को इग्नोर नहीं करे। तो इस टाइप की जो फीलिंग होती है, वो पोजेशन वाली जो फीलिंग होती है, वो होता है आपका लव, और ये होता है आपका सेकंड चक्रा से, ये वाला लव सेकंड चक्रा से। अब अगर भक्ति की बात करूं तो भक्ति होती है आपका इंटेंस प्रेम होता है, बट विदाउट एक्सपेक्टेशन। दिस इज, यूं कहूं मैं अगर इसको, कि ये एक मैच्योर टाइप का लव होता है, जिसमें जैसे अगर एग्जांपल लूं, कोई न्यूलीवैड होते हैं, न्यूलीवैड कपल है, तो वो शुरू में प्यार करते हैं, लव करते हैं, तो वो उनको बहुत ऐसे पोजेशन वाली फीलिंग रहती है, अरे बाबा ये कहीं चली नहीं जाए, अरे बाबा ये कहीं और नहीं चला जाए, ये बहुत सारी ऐसी पोजेशन वाली फीलिंग होती है। पर धीरे धीरे जब लव मैच्योर होता है, जब बड़े हो जाते हैं, बच्चे भी हो जाते हैं, तो फिर उनका जो लव होता है वो मैच्योर हो जाता है। उसमें क्या है ना, वो एक फिजिकल लेवल पे ने तो ठीक है वो है, लेकिन थोड़ा उसका लेवल ऊपर हो जाता है। अब वो पोजेशन वाली फीलिंग नहीं, उनको पता है
मेरे को क्या करना है ये पता है, मेरे को कि इस घर को अच्छा बनाने के लिए क्या करना है, वो इस बंदे को खुश करने के लिए मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को कैसे रहना चाहिए, मेरे को उसके मम्मी माँ बाप का भी ध्यान रखना चाहिए, मेरे को उसकी गृहस्थी का भी ध्यान रखना चाहिए, मतलब इस टाइप की फीलिंग उसको होती है। ऐसे यहाँ पे एक मैंने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, नॉट सो अप्रोप्रिएट, पर हाँ कुछ कुछ अपन कह सकते हैं। बाकी भक्ति का अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल तो जैसे मीराबाई हैं, वो उनका देखिए आप भक्ति, और बहुत लोग मिल जाएंगे आपको, आप देख लेंगे चैतन्य महाप्रभु हैं, भक्ति देखिए उनकी। तो उसमें मतलब क्या है, वो लोग भगवान से इतना प्रेम करते हैं, अपने ईश्वर से इतना प्रेम करते हैं, उनको कुछ रिटर्न का नहीं है कि मेरे को ये मिलना चाहिए। और जो भक्ति होती है उसमें कोई रिटर्न नहीं होता, रिटर्न का एक्सपेक्टेशन नहीं होता, उसमें कोई पोजेशन की फीलिंग नहीं होती कि मेरे पास ही रहे और किसी के पास नहीं जाए, और खोने का डर नहीं रहता। तो इस टाइप का जो होता है, बस अपनी साइड से देना है, इंटेंस लव देना है अपने को, वह अपनी तरफ से अपने को देना है, बस देना है। ये चीज जो होती है, ये होती है आपकी मैच्योर लव में, और इसी का ही और मैच्योर फॉर्म है आपका भक्ति। तो ये भक्ति की बात है, भक्ति मार्ग की बात है, और ये चौथे लेवल की बात है, L4 लेवल की, जहां पे आपको थोड़ा मैच्योर लव होने लग जाता है। सेकंड लेवल पे आपका पोजेशन वाला प्रेम है। तो ये भक्ति मार्ग की बात है। अब भक्ति मार्ग में कहाँ से शुरू करते हैं आप, जैसे वही जैसे मैंने कहा, आप कोई भी ईस्ट हो जो आपके गुरु हैं, या आपका जो कोई भी ईस्ट है उसकी आप सेवा करने लग जाते हो। इवन मैं यहाँ तक तो मैं ये भी कहूंगी कि जैसे एकलव्य है, उसने धनुर्विद्या कैसे सीखी, अपने गुरु का एक बस वो बना लिया, एक पुतला बना लिया मिट्टी का, और बस उसको मान लिया और उसी से उसने धनुर्विद्या सीख ली। तो मतलब आपका डिवोशन होना चाहिए। भक्ति मार्ग में डिवोशन की कीमत है, आपकी भक्ति की कीमत है। तो भक्ति जिस लेवल की पराकाष्ठा की होगी, उतना ही आपका अच्छा लेवल होगा उसमें। अब दूसरी चीज आती है भक्ति कि जैसे आप ये मैंने आपको बताया, अपना ईस्ट है, आपका कुल देवता, कुल देवी, जो भी कुछ आप जिसको भी मानते हैं, है ना, पर शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, गुरु, जो भी है ना, वहां से शुरू करके आपकी वही वाली बात है कि जो दिखते हैं, जो है, जो उससे करते करते आप अपरा भक्ति पे चले जाते हो, जहां बियॉन्ड की सेवा, बियॉन्ड की भक्ति करने लग जाते हो। भक्ति मतलब जो जिसको आपने जाना नहीं, जैसे मैंने एक भजन लिखा था इसी उस पे कि अनजाने तुझको अपना रही हूँ, अनजाने तुझको ऐसे ऐसे करके कुछ लिखा था वो भजन अभी। पर वो यही वाली बात है कि अनजाने से अनजाना जो वो होता है, बियॉन्ड वाली चीज जो होती है, उससे आपको भक्ति होती है, भक्ति ही होती है, प्रेम नहीं, भक्ति। अब तो मेरे ख्याल से आप भक्ति और प्रेम में डिफरेंस समझ गए होंगे। तो ये भक्ति होती है। तो ये भक्ति आपकी जो है, जैसे भक्ति 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 भक्ति, फिर वो होते होते आप उसमें अपने जो आराध्य में इतने लीन हो जाते हो कि आपको अपनी सुध नहीं रहती है, अपनी होश नहीं रहता है। अपना होश नहीं रहना ही आपका मेडिटेशन शुरू हो जाना है, और फिर आपकी मेडिटेशन शुरू होते ही आप समाधि में चले जाना है। तो ये श्रृंखला फिर चल पड़ती है, वही श्रृंखला चल पड़ती है जो मैंने आपको बताया ना, कि जो कर्म मार्ग वाली जो श्रृंखला थी, वो फिर यहाँ श्रृंखला चल पड़ती है कि और समाधि में गए तो वही आपका जैसे कार्मिक अकाउंट वो 0 हो जाता है, संचित आपके जल जाते हैं, प्रारब्ध आप भोग लेते हो, क्रियमान आप करते नहीं हो, क्योंकि आप अपने सेंसेस में होने का मतलब ये नहीं है कि पागल हो जाना, नहीं, आप अपनी कॉन्शियसनेस में नहीं रहते हो, आप हमेशा अपने आराध्य में रहते हो। शरीर सब काम करता रहता है, लेकिन आप आराध्य में रहते हो, तो इसलिए आपसे क्रियमान नहीं होते।
क्रियमान जो होंगे, जो कर्म जो आपसे कर्म हो रहे हैं वो आप पे लागू नहीं होते हैं, इसलिए क्रियमान नहीं होंगे। आपसे भी वो निष्काम कर्म घटित हो जाता है। इस तरीके से आप भक्ति में आगे चल पड़ते हो। इसी में देखो दो तरीके की भक्ति का ना वर्णन आता है, और वो है कि पहली भक्ति तो जैसे होती है आपकी, जिसको बोलते हैं बानर भक्ति, और दूसरी भक्ति होती है मर्जर भक्ति। तो एक तरीके से एक बानर भक्ति है, जैसे बंदर का बच्चा जो होता है वो क्या करता है, अपनी माँ को पकड़ के रहता है, और माँ जहां जाती है वो बच्चा भी उसको कस के पकड़ लेता है, और साथ साथ उसके साथ साथ चलता रहता है। एक दूसरी मार्जर भक्ति वो होता है बिल्कुल डिपेंडेंट वाली भक्ति, वो होती है बिल्ली के बच्चे की तरह। जैसे बिल्ली है ना, बिल्ली का बच्चा क्या होता है, बस पड़ा रहता है चुपचाप, अपनी माँ पे निर्भर होकर पड़ा रहता है। उसकी माँ कहीं जाती है ना तो बच्चे को मुंह में रख के और फिर वो चलती है, फिर वो जाती है जहां पर भी जाना होता है। तो वो बच्चा वहां बिल्कुल डिपेंडेंट है अपनी माँ के ऊपर कि माँ मेरी सेफ्टी कर लेगी। और इधर बंदर वाले में वो खुद पकड़ के रह रहा है बच्चा माँ को, है ना, जहां जाते हैं वो पकड़ के रखता है। तो ये दो भक्तियां का वर्णन आता है। तो पहली स्टेज जो होती है ना वो होती है आपकी बानर भक्ति की, जो कि मरकट भक्ति बोलते हैं इसको, मरकट भक्ति या मर्जर भक्ति। मरकट भक्ति जो है उसका एग्जाम्पल है कि शुरू में यही भक्ति होती है, उतनी आपकी समर्पण नहीं हो पाता, सरेंडर नहीं हो पाते हो। अदरवाइज भक्ति करते 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 आप सरेंडर हो जाते हो, और आप अपने आप को पूरे को खो देते हो अपने आराध्य में, तभी आप मेडिटेशन और समाधि में जाते हो, नहीं तो नहीं जाना होता है। तो उससे पहले जो स्थिति होती है, जब तक आप सरेंडर नहीं करते हो, आप बानर भक्ति करते हो, आप पकड़े रहते हो ईश्वर को कि तू मेरा ये कर, तू मेरा ये कर, तू आप पकड़े रहते हो। और फिर उसके बाद में फिर क्या होता है, जैसे आपको सरेंडर हो जाते हो आप, जैसे आप अपना समर्पण कर देते हो, आप ईश्वर तू जाने, आप जब आपने ये मन में धार लिया तू जाने, अब सरेंडर कर दिया, तब आपकी मर्जर भक्ति शुरू होती है, बिल्ली के बच्चे जैसी भक्ति शुरू होती है। वो एडवांस स्टेज होती है, मरकट भक्ति से मर्जर भक्ति एडवांस स्टेज होती है। तो ये इससे भी अब कैसे जाया जाता है, आप मोक्ष की स्थिति पे कैसे आते हो, ये मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि कैसे आपके कार्मिक अकाउंट जीरो होते हैं भक्ति से। जब आप मर्जर भक्ति वाली स्टेज पे पहुंचते हो, सब समर्पण करके उसको सौंप के छोड़ देते हो, बस उसमें लीन रहते हो आराध्य में, तो आपका मेडिटेशन हो जाता है, और फिर आपका समाधि में चले जाते हो, आपके संचित जल जाते हैं, और प्रारब्ध आप भोग ही लेते हो, क्रियमान आपसे होते नहीं है। तो इस तरीके से आपका कार्मिक अकाउंट जीरो हो जाता है। अब जो नेक्स्ट भक्ति है, वो द नेक्स्ट टाइप का जो वो है भक्त मार्ग है, वो है आपका ज्ञान मार्ग। अब ज्ञान मार्ग से कैसे जा सकते हैं? हाँ, अब यहाँ पे आप देखोगे, अच्छा जैसे भक्ति मार्ग आपका L4 लेवल वाली बात, मेन L4 लेवल वाली बात होती है। अब ज्ञान मार्ग जो है उससे एक ऊपर आपका विशुद्धि चक्र वाला लेवल आ जाता है। तो जब अगर आप में इतनी समझ है तो आप यहां से शुरू कर सकते हो। तो ये आपके अपने ऊपर है कि आपको कितनी समझ है, कितना आपका संस्कार क्या बोलता है, आप किस लेवल पे हो, उस लेवल से शुरू कर दो। ऐसा कुछ नहीं है कि है ना नीचे का लेवल ऊपर का लेवल, आप जहां हो वहीं से तो शुरू करोगे ना भाई। तो आप शुरू तो कर दो, आप ज्यादा टाइम नहीं लगता किसी भी चीज में। अगर आप दिल से करते हो, अगर आप पूरे भाव से करते हो तो ज्यादा समय नहीं लगता दोस्तों। तो आप अगर आप इस स्थिति पे हो कि आप समझ सकते हो, तो आप ज्ञान से शुरू कर दो, ज्ञान से शुरू, ज्ञान मार्ग से चल सकते हो। ज्ञान मार्ग क्या है कि वो L5 वाला है, और उसमें क्या होता है कि आप के मन में कुछ क्वेश्चंस आने लग जाते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस आने लग जाते हैं आपके, मैं कौन हूं यार, या मैं शरीर तो नहीं हो सकता, ये शरीर चला जाता है,
तो शरीर तो यही पड़ा रह जाता है। मैं जो बोलने की शक्ति, चलने फिरने की शक्ति सब मेरी चली जाएगी। मैंने देखा है लोगों को मरते हुए, तो यार मैं ये तो नहीं हो सकता। मर के लोग कहाँ जाते हैं, ये दुनिया कैसे बनी? ऐसे बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस उसके दिमाग में आने लग जाते हैं, तो वो सोचने लग जाता है तो मैं कौन हूं, इस तरीके से वो सोचते 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 क्या है, उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि अपने आप को ही खो देते हैं। और फिर उनका मेडिटेशन शुरू हो जाता है। एक विचार से आपकी मेंटल बॉडी क्रॉस हो जाती है और आपका मेंटल वो बॉडी क्रॉस हो जाती है और आपका मेडिटेशन शुरू हो जाता है। मेडिटेशन शुरू होते ही आपका फिर समाधि लग जाती है। समाधि में फिर आपका वही संचय चल जाते हैं और इस तरीके से आप कार्मिक अकाउंट 0 पे पहुंच जाते हो। सेम तरीके से संचित को 0 कर लिया, प्रारब्ध को भोग लिया। अब आप खुद अपनी कॉन्शियसनेस को आप कहीं वहां लगा के रखते हो तो आपसे कर्म होंगे ही नहीं। क्रियमान कर्म नहीं होंगे, निष्काम कर्म होंगे। तो इस तरीके से आप कार्मिक अकाउंट के 0 पे पहुंच जाते हो। जिज्ञासु प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो ज्ञान मार्ग से जाते हैं। जिज्ञासु प्रवृत्ति जिनका माइंड ज्यादा डोमिनेट करता है, वो लोग आपके ज्ञान मार्ग से जाते हैं, L5 लेवल से जाते हैं। और जिनका हार्ट लेवल, जिनका भाव बहुत प्रबल होता है, जिनमें इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं, वो भक्ति मार्ग से जाते हैं। और जिनको की सेवा करने में ही मजा आता है, वो कर्म मार्ग से जाते हैं। कर्म मार्ग में आपका एक और चीज आ जाती है, जैसे ये भी एक कर्म होता है। आपको जपने के लिए नाम दे दिया, अब आप नाम जप रहे हो, कोई भी नाम। जैसे अक्सर गुरु संप्रदायों में नाम दिया जाता है, तो वो नाम का जपना क्या है, वो भी एक कर्म ही है। वो कर्म करते 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 एक नाम जपते 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 बाकी आप सारे विचारों से छूट के आपकी मेंटल बॉडी क्रॉस हो जाती है। फिर आगे आप चल पड़ते हो, मेडिटेशन में प्रवेश कर जाते हो, समाधि में प्रवेश कर जाते हो। इस तरीके से आप उससे भी वही समाधि की तरफ जा सकते हो, वही कार्मिक अकाउंट 0 करने की तरफ जा सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप तीनों मार्गों में से किसी भी मार्ग से जा सकते होते हो। और ये डिपेंड करता है आपका अपना प्रमुख संस्कार कौन से हैं। आपका भाव प्रबल है या आपका माइंड प्रबल है या आपका कर्म प्रबल है, उसी के हिसाब से आप वो रास्ता चूज करोगे तो आपके लिए कंफर्टेबिलिटी रहेगी। ये एक तरीका है जाने का, है ना, अपना रास्ता चूज करने का। दोस्तों इसमें ऐसा मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी, ऐसा नहीं सोचना है कि दिमाग वाला ज्यादा अच्छा है, कि हार्ट वाला अच्छा है, कि है ना कर्म वाला अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है। ये संस्कार के अकॉर्डिंग आपको अपना रास्ता चूज करना होता है और आपको जाना पड़ता है। बाद में आपको पता पड़ेगा हार्ट लेवल पे तो आना ही है ना। तो ऐसे कुछ अच्छा बुरा नहीं कहिए आपके माइंड अच्छा है कि हार्ट अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप अपने आप को पहचानो और आप अपना रास्ता चूज करो और चल पड़ो। दोस्तों एक और रास्ते के लिए अपने यहाँ जिक्र आता है जिसको कि राजयोग बोलते हैं। राजयोग इसको इसलिए बोलते हैं कि इसको वो योग का राजा जैसे वाली बात की संज्ञा दी हुई है। पर वो क्योंकि वहां पे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझा रहे थे, तो अर्जुन के हिसाब से वो उन्होंने वो मार्ग बताए थे। और राजमार्ग कुछ अलग नहीं है, पर राजमार्ग जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 3 मार्क्स जो अभी मैंने जो बताया तीनों मार्ग, उनका एक मिश्रण है, कहो राजमार्ग। कैसे मिश्रण है वहां पे, जैसे मैं आपको बताऊं कैसे मिश्रण है कि वहां कर्म क्या होता है, वहां कर्म भी करा जाता है राजमार्ग में। कर्म क्या होता है, कर्म आपका होता है आपको जपने के लिए कुछ नाम दिया जाता है।
तो वो नाम जप करना होता है ना। तो वो कर्म मार्ग में आ गया आपके, है ना। और क्या होता है, आपको आसन करने होते हैं। आसन वो जो अष्टांग योग वाला जो बाह्य बाह्य जो चीजें हैं वो आपको करनी होती है, वो भी करने में कर्म मार्ग में ही आ गया। अच्छा, फिर आपको ये सब कर्म पांचों जो बही अंग है, यम नियम आसन प्राणायाम, तो ये सब करने का ही है। प्रत्याहार प्राणायाम ये करने का ही है, तो ये सब आपका करना ही है, कर्म मार्ग में ही आ गया। बस थोड़ा सा डिफरेंट हो गया कर्म, बट कर्म मार्ग में ही आ गया। अच्छा, और भक्ति मार्ग में क्या होता है, आपका जो ईष्ट है, आपका जो गुरु है, उसके प्रति आपको भक्ति रखनी चाहिए, ये इसमें बताया जाता है। पूरा फेथ रखना पड़े चाहिए, ये आपको करना होता है। तो ये आपका भक्ति मार्ग आ गया। और क्या होता है, आपको स्वाध्याय भी बताया जाता है कि स्वाध्याय करिए, जिससे आपको ज्ञान प्राप्त हो कि क्या है ये, मैं क्या हूँ, ये मेरे चारों तरफ क्या हो रहा है। तो वो सारी जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, अनसॉल्व से क्वेश्चंस होते हैं, उनका आंसर ढूंढने की कोशिश करिए। जो लोगों ने अपना लिख रखा है अपने एक्सपीरियंस से, और फिर आप खुद एक्सपीरियंस करिए। तो ये आपका ज्ञान मार्ग हो गया। तो उसमें तीनों मार्गों का मिश्रण है। और अल्टीमेटली मैं आपको बताऊं तो अल्टीमेटली होता क्या, आप किसी भी मार्ग से चलेंगे, अल्टीमेटली आप ठीक है वहां पहुंचेंगे, लेकिन आपको अल्टीमेटली तीनों मार्ग, अल्टीमेटली सारे मार्ग आपको करने ही पड़ते हैं, करने ही होते हैं, है ना। हो ही जाते हैं आपसे, मैं कहूं करने ही पड़ते नहीं, हो ही जाते हैं आपसे। और फिर आपके हिसाब से जो जो आपके संस्कार के अकॉर्डिंग जो मार्ग प्रमुख होता है, उसमें आपकी स्थिति हो जाती है बाद में। तो फिर वो अब आप वही काम करने लग जाते हो। तो लगता ऐसे है कि जैसे भक्ति मार्ग से जो चला और भक्ति करता, अरे बाबा ये कब गया मेडिटेशन में, कब गया साथ समाधि में, तो लोगों को पता नहीं पड़ता। वो भक्ति से शुरू किया, भक्ति उसका एंड में भी वही रहता, हम कहते हैं उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। तो भाई ज्ञान बीच में प्राप्त हो गया वो बीच वाला पीरियड किसी को नहीं पता। इसी तरीके से होता है कि अल्टीमेटली आपको तीनों चीजें होती हैं, और बाद में आपकी जो स्थिति हो जाती है, वो जो आपका संस्कार जो प्रमुख था उसके हिसाब से आपकी स्थिति वापस हो जाती है। तो ये दोस्तों इस तरीके से ये मेन तो यही तीन प्रमुख मार्ग हैं, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग एंड ज्ञान मार्ग। आप अपने आप को ढूंढो, और हो सके तो मेरे को कमेंट में बताइएगा, मैं खुद आपको थोड़ा गाइड करूंगी। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं बताऊंगी आपको कि आप खुद देखो, ढूंढो कि मेरे में क्या प्रमुख है, और आप अपना ढूंढ के अपने हिसाब से आप अपना मार्ग चूज करके चल पड़ो। यही 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 एक इच्छा है कि सब अपना अपना मार्ग ढूंढ के किस मार्ग से जाना है उस मार्ग को पकड़े और चल पड़े। चलिए दोस्तों, आज इस बात पे चर्चा हुई कि जाने के क्या क्या मार्ग हो सकते हैं। जो प्रमुख मार्ग है वो मैंने बताया, बाकी कॉम्बिनेशन आप किसी का कुछ भी बिठा सकते हो, वो आपके अपने संस्कार के अकॉर्डिंग होता है। चलिए आज के लिए मेरे ख्याल से इतना, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई बात लेके आएंगे अपन। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, ओके।